किचन के कार्य हों, रसोईया भंडारी का कोई कार्य हो, या हमारी माताओं बहनों का कोई कार्य हो, अपने आटा हो, बर्तन हो, ये सब साफ टाइम पे करना चाहिए, झाड़ू इत्यादि टाइम पे लगाना चाहिए। रिशारिया जी हैं कि अंदर आगे आ जाए सब, और रिशारिया जी नौगांव वाले आगे आ जाएंगे और मुकेश चौरसिया जी आगे आ जाएंगे। कुछ ऐसी पराशक्तियाँ जो होती हैं, जो 50 शक्तियाँ होती हैं, दुष्ट शक्तियाँ होती हैं, क्षुद्र शक्तियाँ होती हैं, जिनके कारण से कई कार्य बिगड़ते हैं और छोटे छोटे जुड़ के हमारी असावधानियों की रूपी जो घटना है उससे बहुत बड़ी घटना घट जाती है। घर में कभी खुशहाली नहीं रहती, कभी कुछ घर में सुखी शांति नहीं रहती। ये सब साधारण छोटे छोटे विषय हैं जिनको हमारी माताओं बहनों को नियम पूर्वक करना चाहिए। झाड़ू कब लगाएं, आटा गूंथ के रख देना, ये भूतों को खुराक रख देना, उनके भोजन रख देना तो भूत तो आएंगे। घर में चप्पल जूते कैसे भी पड़े हैं उससे भी घर में किटकिट होती है। चाकू छुरी जो भी आप उल्टे सीधे रख देते हैं उसका भी असर आता है। कैसे कई ऐसे और भी विषय, जैसे अनेक प्रकार के जीवों को आप पाल देते हैं। आज इसका बहुत बड़ा फैशन चल रहा है। जीव दिया होना चाहिए, जीव के लिए भोजन निकालना चाहिए, जीव को देखना भी चाहिए और उसका अनुभव लेना चाहिए। कुछ जीवों को घर में नहीं रखना चाहिए जिससे कि घर में किसी प्रकार की घटना ना घटे, किसी प्रकार के भूत प्रेत घर में प्रवेश ना करे। और पंडों का सरकार हमेशा से यही छोटे छोटे विषय बिंदुओं को, जिनसे बहुत बड़े कार्य जो नुकसान में हो जाते, क्षति पहुंच जाती है, उसको यहाँ दरबार के माध्यम से, श्रद्धा मंच के माध्यम से संकेत करते हैं कि उनको घर में अच्छे से पालन किया जाए। हमारे पुराने सगुन असगुन के पूर्व पद्धति को स्वीकार करें तो आज भी हमको बहुत सारे घटना से पहले इंडिकेट प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन विज्ञान का जमाना है, विज्ञान के ज़माने में तो बिल्ली नाकी तो क्या हुआ, बिल्ली तो नाकी जाती है, ना मालूम किसके लिए नाक जाती है, वो तो हमने देख लिया तो हमारे लिए हो गया। ये हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों के बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लाजवाब औपचार थे कि अच्छे अच्छे विज्ञान लोग भी नहीं समझ पाए इस बात को, किस दिन को किस दिशा में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आज कौन सी चर्चा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस पर पुरोहित, ब्राह्मण, पंडित, ज्योत से, आचार बिंद से लोग सलाह लिया करते थे और उसके बाद अपने आगे चलकर, आगे बढ़कर उस कार्य के लिए आगे बढ़ते थे जिससे कि हमारे कार्य में किसी प्रकार की हानि ना हो। जिस योजना से जा रहे हैं वो योजना फलीभूत हो। नौगांव वाले रिशारिया जी सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? अग्नोत्री जी आदि जो आए हुए हैं, यादव जी आए हैं, वो अंदर आ जाएं। तो हमारे पूर्व जो सगुन थे, जो असगुन होते थे, उस पर हम सब लोग बहुत विचार करते थे। जैसे परिवर्तन हुआ, हम लोगों ने अपनी पद्धति छोड़ी, तभी भी अचानक बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है। फिर होता है ना मालूम, भूत बाधा से हो गया, प्रेत बाधा से हो गया, पितरदोष के कारण हो गया, या कुदरती हो गया। फिर इसके नाम पे हजारों लाखों रुपया लोग पंडा पुजारी और झाड़ फूक और तांत्रिकों के दरबारों के चक्कर में जाकर के औझाओं के द्वार तलाशते हैं और फिर पूछते बताओ हमारी घटना क्यों घट गई। हमारे यहाँ जब गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, हमारे यहाँ मोबाइल की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो हाथ पैर में जब खुजली मचती थी तो पता लग जाता था कोई आज बहुत याद कर रहा है। हिचकी आने लगती थी तो लगता था कोई बहुत विशेष व्यक्ति याद कर रहा है, उसका भार हो रहा है। भोजन बनाते दौरान हमारी माता बहन समझ जाती थी कि आज कोई विशेष कोई रिश्तेदार आने वाला है। गेट खोलते ही कोई ऐसा जीव या प्राणी दिख जाता था तो सावधान कर देती थी आज का दिन अच्छा नहीं है। आज सूखे पेड़ पर नीलकंठेश्वर भगवान बैठे थे, कहीं बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। बेटा भाइयों
आज सब लोग घर में ही रहना, और हमारी माताएं, बहनें, भाई लोग, बड़े बुजुर्ग लोग घर में गेट में तार डाल देते थे, कहीं कहीं बच्चे ना निकल जाए। कोई तीर्थ यात्रा जाता था तो पहले पंडा पुजारी जोशी से पूछते थे कि हम तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, या यात्रा मंगल में होगी या नहीं होगी। अब तो क्या है, सुख साधन ऐसे हो गए कि पूछते ही नहीं, कभी भी गाड़ी उठाई चल देते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे साथ क्षति हो गई, हमारे साथ घटना घट गई। इसको यदि कोई व्यक्ति कहीं गलत अर्थ लगाता है तो लगाए, लेकिन हमारा उद्देश्य आज यह बोलने का है कि आओ अपनी प्राचीन पद्धति की ओर। हमारी प्राचीन पद्धतियों को हम भूलते जाएंगे। एक दिन हमारे पास साथ इसकी रक्षार्थ कोई आधारशिला नहीं होगी, ऐसा कोई यंत्र नहीं होगा, ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी कि हम उससे रक्षा कर सकें। क्यों? हम अपनी पुरानी पद्धति भूल जाएंगे, तो हम अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए, रक्षा के लिए ये सब छोटे छोटे फार्मूले, छोटे छोटे व्यवस्था, उसके पीछे का रहस्य, ये परमात्मा की कुदरती संकेत थे। जो मानते हैं उनके साथ में आज घटना नहीं घटती है, जो नहीं मानते उनके साथ में घटना घटती है। पहले हमने ये भी देखा, दिशा शुल जो होते थे उस पर विचार करते थे कि हमको किस दिशा में आज जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हम किस कार्य योजना से जा रहे हैं, तो उस पर विचार करते थे। और घर पे पता लग जाता था कि आज हमको सफलता मिलनी तय है। घर से निकलते ही, गेट से निकलते ही कोई हमारी माता बहन पनघट से जल लेके निकल रही है तो पता लग जाता था कि आज हमारा कार्य सफल होना तय है, आज हमारी विजय होना तय है। यदि खाली पात्र देख लेते थे तो लौट के आ जाते थे। यदि कोई असुगंध वाली चीजें कोई ऐसे देख लेते तो उसमें भी विचार करते थे। बिलैया, बिल्ली देख लेते थे, उसको भी अपन बहुत मानते थे। इसी कारण है कि आज हम लोग अपनी पद्धति को भूलते जा रहे हैं और नुकसान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज हम हो या अन्य कोई भी गुरु या अन्य कोई साधक या अन्य कोई महापुरुष, सब यही दिशा देते हैं और सबको यही देना चाहिए, अपने अपने शिष्यों को, अपने अपने भक्तों को पुरानी पद्धति से वापस जोड़ें। आज हमारे मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी घटना घट गई। उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र के बहुत सारे यात्री जन तीर्थयात्री पर निकले थे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो आज मध्य प्रदेश में जो गाज गिरी, ऐसी गाज भगवान किसी की ना गिरे। भगवान उनकी आत्मा को शांति देवे, उनको मुक्ति देवे और उनके परिजनों को हिम्मत ताकत देवे और उनके ईश्वर सहाय होवे। यही पंडोकर धाम के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, ईश्वर से विनती करते हैं कि यह दर्द सहन करने की क्षमता, और भगवान पूरे विश्वव्यापी अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी महाराज सबको बहुत हिम्मत देवे, सबकी आत्मा को शांति होवे, परमात्मा अपनी शरण में उनको ले और देश की तरफ से गुरु होने के नाते भी, मानव होने के नाते भी उन सभी भक्तों को पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। उनकी आत्मा को शांति हो, ईश्वर उनको